सारे गुर बाणी कहे सेवक जन मानै पर तक गुरु निस्तारै। बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए ये बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। राग पैरों महला चौथा चौपदे कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर जन संत कर कृपा पगलायना गुर शबदी हर भज सुरत समायना। मेरे मन हर भज नाम नारायण हर हर कृपा करे सुखदाता गुरमुख भवजल हर नाम तरायण। संगत साध मेल हर गायण गुरमति ले राम रसायण। गुर साधु अमृत ज्ञान सरनायण सब किल विख पाप गए गवायण। तू आपे करता श्रेष्ठ तरायण जन नानक मेर तेरा दास दसायण। तू आपे करता श्रेष्ठ तरायण जन नानक मेल तेरा दास दसायण। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस पावन शब्द दे विचार
सत्कारयोग सिंह साहिब, ज्ञानी गुरबचन सिंह जी, जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब, आप जी नूं सरवण करवाउणगे। 2 दिन का उन्हां दा समा है साडे पास। प्रबंधक सेवादारां वालों सिंह साहब जी नूं जी आयां नूं 8वें पातशाह गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी का पवित्र पावन प्रकाश गुरपुरब 6 तरीक नूं है। 5 तरीक शाम के विशेष समागम बंगला साहब सरोवर की परिक्रमा विच होणगे। 6 तरीक के मुख पंडाल गुरुद्वारा रकाबगंज साहब भाई लखी शाह वणजारा हाल अंदर सजने हैं। सो दोवें ही दिन सेवा करके हाजरियां भर के गुरु की बख्शिशां प्राप्त करनिया। कल 21 तरीक शामा दे विशेष समागम जो जगत गुरु गुरु नानक साहब महाराज जी की 550 साला जो जन्म शताब्दी आ रही है, उसनों समर्पित विशेष समागम होणगे। इन्हां समागमां दे विच भाई गुरु इकबाल सिंह जी, बीबी कौला वालियां दा विशेष सहयोग रहेगा। सो सारियां नूं बेनती है कि कल दे समागमां विच भी आप सारियां ने हाजरियां भरनियां जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन परम गत मेरी। जलन बुझी शीतल होए मनुआ, सतगुर का दर्शन पाए जियो। ना हो जते सते नहीं पढ़िया, मूर्ख मुगदा जन्म पया। प्रणवत नानक तिनके शरण, सुमत तेरे वस स्वामी। हम जंत तू पुरख जंतनी, जन नानक के प्रभ करते स्वामी। जो पावे तिवै बोलनी, जन नानक के प्रभ करते स्वामी। जो पावे तिवै बोलनी। राग पैरो महल्ला चौका, चौक बेकार पहिला।
हर जन संत कर कृपा पग लायन गुर शब्दी हर भज सुरत समायन वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पतत पावन कृपा निदान भगत वत्सल ज्योति स्वरूप सर्व शक्तिमान मुक्ति दाते रूहानियत दे मुजस्समे कल जुग गुरु ग्रंथ पावन पवित्र गोद विच सतगुरां दे महान पावन पवित्र स्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब विखे सजी हुई गुरु प्यार वाली गुरु की साजी निवाजी साध संगत जी, आप जी वडभागी हो नित नेम प्रेम भावना सहित गुरु के हजूर सज के हाजरियां लवाउंदे होए अमृत वेले तो सजे हुए दीवाना दी हाजरी भरदियां होया सतगुरु पातशाह दी अमृतमय बाणी आसा की वार जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार दे अमृतमय बाणी कीर्तन सरवण कीते ने। उपरंत इस पावन पवित्र अस्थान की मर्यादा के अनुसार जो लड़ीवार कथा चल रही है जिसका शब्द आप जी ने सत्कारयोग सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी हैड ग्रंथी साहिब जी की रसना तो सरवण किया है, उसकी विचार कहन सुनने दे लई गुरु पातशाह ने असीस बख्शिश की है। आओ इसकी विचार दे नल जुड़न दे लिए जितनी भी माई भाई गुरु की संगत गुरु हजूर देश विदेश दे विच टाइम टीवी दे राही जुड़ बैठे हो प्यार सत्कार शरदा भावना नाल बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राग पैरो महला चौथा चौपदे कर पहिला। सतगुरु पातशाह जी अपार बख्शिश करते ने रहमत करते ने गुरु की गोद विच सज के कथा कीर्तन सतगुरां दे उपदेश सरवण करना ये बहुत बड़े भागां दी निशानी है। वास्तव दे विच संगत आउंदा ही वो करदा ही वो सिख है जिस दे सिरे जांके मस्तक भाग से सेवा लाया और वड भागी हर संगत पावे है। भागहीन परम चोटा खावे है बिन भागा सत संग न लभै बिन संगत मैल भरीजै जियो। बिना भागा तो सत संगत की प्राप्ति नहीं ते संगत तो बिना माल बख्शेप आवरणता की जिहड़ी मैल है ये उतरदी नहीं ते पापां दी मैल दे नाल साडी मत भरी रहिंदी है। जदों असी सतगुरु पातशाह दी पावन हजूरी विच आउंदे हां गुरुद्वारे साहिब दे विच आउंदे हां ते सतगुरु पातशाह जी सानू चार प्रसाद बख्शिश करदे ने। गुरु घर विच आया नूं गुरुद्वारे विच आया नूं चार प्रसाद सतगुरु पातशाह जी सानू बख्शिश करते ने। एक प्रसाद ते असी आम समझदे हां जानदे हां
कि आउने आ सतगुरु पातशाह की पावन हजूरी दे विच मत्था टेकिया, परिक्रमा की, बाहर निकल गए तो प्रसाद मिल गया। कड़ा प्रसाद जिसनों असीं कहने। दूसरा प्रसाद सतगुरु पातशाह जी सानू बख्शिश करते ने, गुर प्रसाद। ये भी सतगुरु पातशाह की बख्शिश होंदी है। और तीसरा प्रसाद है जो सानू बहुतियां नू पता नहीं, वो है त्वा प्रसाद। ते चौथे प्रसाद नू ते कोई जानता ही नहीं, समझदा ही नहीं। समझना बहुत जरूरी है। वो है इन्हीं के प्रसाद। ये चार प्रसाद सतगुरु पातशाह जी ने सानू आप जी दी शरण दे विच आया होया नू, जगयासू नू बख्शिश कीते हन। और गुरु महाराज सच्चे पातशाह जी ने साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच ये चार रूपां दे विच उचारण कीते ने। एक ते आप जी समझ दो, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत आजूनी सैभं गुर प्रसाद। ये तो आपां सारिआं नूं याद है। और साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच ये तकरीबन 33 बार सतगुरु जी ने उचारण किया है। और अगला सतगुरु पातशाह ने उचारण किया है, एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद। ये तकरीबन पातशाह जी ने 8 बारी श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच अंकित किया है। और तीसरा है जो 6 बारी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच अंकित है, वो एक ओंकार सतनाम गुर प्रसाद। और जो चौथा स्वरूप गुरु पातशाह जी ने उचारण किया है, वो है जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच 533 बार गुरुदेव पातशाह जी ने अंकित किया है, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जिथों साहिबा ने ये पावन बचन आरंभ किए ने। और ये सारे परमेश्वर की कृपा दे नाल ही प्राप्त होंदे ने। सच्चे नाम की प्राप्ति भी कृपा द्वारा होनी है, गुरु की बख्शिश भी कृपा द्वारा प्राप्त होनी है। ओदी कृपा तो बिना कोई वस्तु प्राप्त हो ही नहीं सकती है। इस करके ए गुरु की संगत जिहड़ी है ना, ये भी गुरु की बख्शिश, गुरु की रहमत, गुरु की कृपा द्वारा ही सानू प्राप्त होंदी है। इसलिए गुरुदेव पातशाह जी ने ये बख्शिश करके साडे कलयुगी जीवां दे उत्ते ये रहमत करके 4 प्रसाद सानू बख्शिश कीते ने। जदों असीं गुरु घर गुरुद्वारे साहिब दे विच आउणे आ ते होर सतगुरु पातशाह जी बख्शिश की करदे ने। गुर दा जिहड़ा अर्थ है ना, जे असीं विचार करके गुरु का अर्थ करिए तो गुरु का अर्थ है, मतलब है असी जदों गुरु दे हजूर आ जाने ते सतगुरु पातशाह जी शरण विच आया होयां दे जिहड़े 5 औगण ने ना, वो घटने शुरू हो जाते हैं, वो खत्म होने शुरू हो जाते हैं। वो किहड़े किहड़े ने? गो तम तन अज्ञान ते अनित। गो नाम है अंधकार दा, ते गो नाम है गोर जो पातशाह जी बख्शिश करते ने। गो अज्ञानता दा हनेरा है। ते जदों असीं गुरु घर विच आउणे आ ते आउंदियां सार धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी प्रकाश ने। हुण जिथे प्रकाश है उथे हनेरा नहीं आ सकता है। हनेरे दी होंद प्रकाश, हनेरे दी जिहड़ी स्वरूप है, हनेरे दा जिहड़ा सानू लखायक है, वो प्रकाश दी अणहोंद है। ते जदों प्रकाश हो गया, हनेरा अपने आप ही खत्म हो जाना है। वेदांत ने इसका बहुत विस्तार किया, मैं विस्तार ना करा। फर्ज लो कि तुसी किसी कमरे विच गए होए हो
कमरे विच घुप हनेरा है, ਉਹ ਹਨੇਰਾ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਨੇਰਾ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਤੀ ਜਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਲੈਂਪ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੋਮਬੱਤੀ ਜਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਬੱਤੀ ਦੇ ਜਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਲਾਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਿਆ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਾਂਗੇ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਵਪਾਰਕ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨ ਸੁਲਾਕਾ ਦੇ ਮਨ ਲੋਚਨ, ਕਰ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਪ ਵਿਮੋਚਨ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪੀ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਕਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਨੇਤਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪੀ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰੀਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਰ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਸਥੂਲ ਨੇਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਸੂਰਮਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਸਥੂਲ ਨੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪੀ ਨੇਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਤਰੀਵ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪੀ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਨੇਤਰ ਖਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਖਿੰਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਅੰਤਰੀਵ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਨੇਤਰ ਅੰਤਰੀਵ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪੀ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਸਲਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਐ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਕੱਟ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਜਨਮ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੰਚਮ ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੁਰਮੇ ਦੀ ਸੁਲਾਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁਰਮੇ ਦੀਆਂ ਸੁਲਾਈਆਂ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੁਲਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਗਿਆਨ ਦੀ ਸੁਲਾਈ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੁਲਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਬਿਨਾਸ਼। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਸੁਰਮਾ ਮੇਰੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼। ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ? ਇਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਲੱਗਾ ਕਿਤ ਕੁਫਕੜੇ ਸਭ ਮੁਕਦੀ ਚੱਲੀ ਰਹਿਣ। ਕੁਦਮ ਕਰੇ ਪਸ ਪੰਖੀਆਂ ਦਿਸੈ ਨਾਹੀ ਕਾਲ, ਉਤੈ ਸਾਥ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਫਾਥਾ ਮਾਇਆ ਜਾਲ।
ऐ प्राणी तू संसार विच लाहा लैण वास्ते आया है। साहिबा ने एक बड़ी प्यारी पंक्ति कही, ता वापारी जानिए लाहा लै जावो, वणज करो मकसूद लो मत पछोतावो। व्यापारी उसनू जानिया जांदा है जिहड़ा लाहा प्राप्त करके चले जाए, ते जिहड़ा अपनी पूंजी भी गवा लवे उसनू सफल व्यापारी नहीं गिणिया जा सकता। गुरु पातशाह जी ने सानू स्वासां रूपी पूंजी दिती है, स्वासां रूपी पूंजी दिती, बख्शिश की सतगुरु पातशाह जी ने, ते असी लाहा प्राप्त करना है। लाहा केड़ा प्राप्त करना है? ये नहीं कि असी बहुत वड्डियां कोठियां बना लईयां, चंगी लग्जरी कारां लै लईयां, जीवन दे अनेकां सुख साधन जुटा ले ते जीवन दीयां लोड़ां ने, ये ठीक है। किसी कोल ज्यादा किसी कोल घट है, पर जीवन चल रहा है, सारियां दा चल रहा है। कोई 10 सब्जियां नाल प्रशादा छक लैंदा, भुख उसदी भी मिट जाती। कोई इकल्ली दाल नाल छकदा, भुख उसदी भी मिटदी है। भुख मिटाउण दे साधन ने इते सारे ही, ये कोई लाहा नहीं है, ये कोई जीवन की प्राप्ति नहीं है। भई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोबिंद मिलन की ये तेरी बरिया। ये मनुखा जन्म प्राप्त होया है, ते प्राप्त किस वास्ते होया है? लाहा प्राप्त करने वास्ते। सतगुरु पातशाह इसलिए बख्शिश करते ने, लाहा लेना है नाम दा। ए जिहड़ा लाहा तुसी लै रहे हो, गुरु घर विच आके नाम दी बाणी सरवण करनी, कथा कीर्तन सरवण करना, गुरु के लंगर दी सेवा करनी, गुरु के जोड़े घर विच सेवा करनी। पर एक बेनती करदे हां, दिखावा नहीं होना चाहिए, ना सेवा दे विच ते ना सिमरन दे विच। जिस विच दिखावा आ जाएगा ना, तीर्थ बरत अरदान कर, मन में धरे गुमान, नानक ने फल जात ते जो कुंचर इशनान। वो सारे बेअर्थ चले जाते हैं, उन्हां दा कोई लाभ नहीं हुंदा है। इस करके सिखा तेरा जीवन ते अंदरों बाहर इक्को जिहा चाहिदा है। तेरे जीवन विच विखावा नहीं चाहिदा, तेरे जीवन विच मुलम्मा नहीं चाहिदा है। जो तू अंदरों है वो बाहरों होवे, जो बाहरों है तू अंदरों होवे। पर अफसोस के जियो निर्मल ते असी बाहरों मैले हैं। जे बाहरों निर्मल है ते अंदरों मैले हैं नहीं। व्यापारी तां बनांगे, सफल व्यापारी तां होवांगे बिना दिखावे तो, बिना होमे हंकार तो परमात्मा दे नाम दा लाहा ले लईए। कबीर एक घरी आदि घरी, आदि हूं ते आद, भगतन सेती गोस्ते जो कीनो सो लाभ। ये जरूरी नहीं कि घंटियां बद्धी असी बैठना है, जरूरी नहीं कि सारी रात जागना है, नहीं। चाहे एक चित जे एक छिन ध्यायो, काल फास के बीच न आयो। जिन्हें एक चित, गल इत्थे एक चित दी एकाग्र चित होके, टिकाओ विच आके, संकल्पां विकल्पां तो रहत होके, ये नहीं कि तू संगत विच बैठा ते फुरनियां दे विच तुसी किते विदेश विच पहुंचे हो, दुकान ते पहुंचे होवो, परिवार विच बैठे होवो, नहीं। फुरनियां दा अभाव करना है। ते फुरनियां दा अभाव कदों होवेगा? जदों सतगुरु पंचम पातशाह जी दे बख्शिश कीते बचनां दे अनुसार ज्ञान अंजन गुर दिया, जदों गुरु ने सानू ज्ञान रूपी सुरमा बख्शिश कर दिता है ना, ते फिर हनेरा खत्म हो जाएगा। ये सलाइयां गुरु की हजूरी विच बड़े भागां नाल प्राप्त होंदियां ने। पर एक सलाइयां होर ने जिहड़ियां असीं अपने नेत्रां विच पाउने आ, अज्ञानता दीयां सलाइयां। वो किहड़ियां ने? विज्ञान, साइंस, टीवी, रेडियो, पोप संगीत,
WhatsApp और होर कितनियां कितनियां अनेक प्रकार ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਧਨ बने ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁਲਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੇਸੁਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ चिंताग्रस्त हो जाने हैं कदे हंकार विच आउने हैं कदे साडे मनां विच कितने बुरे ख्याल पैदा हो जाते हैं किते असी किसी दे उत्ते बहुत भारी क्रोध करते हैं जीवन तब्दील हो जाता जीवन बेअर्थ चले जाता है। इसलिए सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी बख्शिश करते हैं कि जदों असी गुरु की हजूरी विच आउने हैं ना ते गुरु साडे ते रहमत करके साडा अज्ञानता दा हनेरा नाश कर देंदा है ज्ञान दा प्रकाश करवा देंदा है ते जदों ज्ञान दा प्रकाश करवाउंदा है सतगुरु जी फिर कैसी वृत्ति हुंदी है। हर जन संत कर किरपा पग लायना। सतगुरु पातशाह जी इथों चौथे प्रकार के मंगल तो शुरू होंदे ने। एक अकाल पुरख अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप जो सर्व व्यापक है सर्व प्रतिपालक है क्योंकि वो सत है। बाकी जितना संसार है असत है दृष्टमान है सगल मिथेना। ये जितना जो कुछ भी असी देख रहे हैं संसार नूं वो सारा मिथ्या रूप है पर वो परमात्मा सत है। जदों वेदांत के ग्रंथ देखते हैं ना उन्हां विच 5 प्रकार का भरम लिखिया होया है। उहदे विच एक भरम है ब्रह्म अनंत जग सत भरम कि ब्रह्म जिहड़ा है ना वो तो सानू असत दिस रहा है। असी कह देने ना ये जग मिठा अगला कने डिठा कहते रब केड़ा किसी ने देखे है परमात्मा केड़ा किसी ने देखे खाओ पीओ। यही मनुख नूं भरम पिया होया पर की को अपनी कर जाने पराई वस्तु नूं अपनी करके जानदा ते अपनी दी समझ नहीं है। असी पराए दे दोषां नूं देखदे अपने औगण चितारदे नहीं भरम विच। इस करके संसार जिहड़ा असत है इसनूं असी सच मन लिया होया। इसे करके साडी बिरती संसाराकार बिरती बन गई ते जिहड़ा सत है उसनूं असी भुल गए वो साडे ध्यान विच ही नहीं है। अज्ञानता दा नाश करके ज्ञान दा प्रकाश करवाउण वाला है पर इहदी प्राप्ति भी प्रसाद किरपा द्वारा होनी है। जिवें गुरु पातशाह जी सानू बख्शिश करते ने जदों असी कड़ाह प्रसाद लेना हुंदा है ना वो असी निमरता दे विच हो के लैने अपना बुक करके लैने हथ दे बुक बना के लैने उत्तों बख्शिश हुंदी है जो कड़ाह प्रसाद वरताउंदे ने गुरु के प्यारे। इसे तरह जदों गुरु की किरपा लैनी है ना उदों भी निमरता दे विच हो के आउणा है क्योंकि जे होमे हंकार विच आवांगे ते प्राप्ति नहीं हो सकेगी। निमरता विच आउणा सिखा तू अपना सब कुछ त्याग के आउणा कर। समा नहीं कि इसका विस्तार करिए ये भी प्रसाद किरपा द्वारा इसकी प्राप्ति है। राग भैरों है ठीक है विद्वान अपने अपने विचार प्रगट करते ने। श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच राग ते रागनियां अनेकां ने पर धन सतगुरु पंचम पातशाह जी ने जिथे रागणियां ने उथे भी शब्द राग उच्चारण किया होया। इस करके राग भैरों ये भैरों राग का नाम है। चौथे गुरुदेव पातशाह साहब श्री गुरु रामदास जी धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिन्हें सवारिया। साहब श्री गुरु रामदास पातशाह जी रहमत दे घर विच आके चौपदे घर पहला हर जन संत कर किरपा पग लायना। ये चौपदे 4 पदां दा एक शब्द है। इस शब्द दे 4 पद ने 4 बंद ने।
जिवें एक तुका, दो तुके, ते तुकी, चौपदे, पंचपदे, ये शब्द 4 पदां दा है। ते पहले घर सुर ताल दे विच गायन करन दी हदायत कीती है। जो सतगुरु जी ने अमृतमय बाणी उचारण कीती, बख्शिश कीती है ना, ये राग ताल सुर दे विच उचारण कीती है। राग रतन परियां परवार, ये गुरु पातशाह ने एक बहुत बड़ा खजाना बख्शिश किया है। सतगुरु जी ने सानू गुरु के कीर्तन ये बेहतर जानते ने। इस शब्द नू गायन करने वास्ते पहले घर सुर ताल दे विच गायन करना है। ते गुरुदेव पातशाह जी रहमत कर रहे ने, हर जन संत कर किरपा पग लायन। गुरु पातशाह जी बख्शिश करते ने, खिमा कर देनी। कई बारी सानू बेध्यानी दे विच अक्षर जिहड़े ने वो शुद्ध उच्चारण का ध्यान नहीं रहिंदा। जिन्हां सिंघां ने सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी दे रसना तो ये शब्द सुनिया है ना, वैसे अर्थ करने की जरूरत ही नहीं है। बड़े सुंदर सुचज्जे ढंग दे नाल उच्चारण किया है। इत्थे गुरुदेव पातशाह जी कहते ने, हर जन संत कर किरपा पग लायन। ते जे लायन कवांगे शब्द ते ओ यया बन जाएगा। यया जब उच्चारण करांगे ते अर्थ बदल जाएगा इसका। इस करके बच्चों नूं इस पासे खास ध्यान रखने की लोड़ है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों बहुत बड़ा उपराला किया गया है। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी उपराले कर रही है कि पाठ बोध समागम जिहड़े ने उन्हां दीयां लड़ियां आरंभ कीतियां होईयां ने, जो तकरीबन 1 महीना या सवा महीने का सारा ये पाठ बोध समागम हुंदा है, जिस दे विचों सानू बहुत कुछ सीखण नूं मिलदा है। ये जरूरी नहीं हुंदा कि कोई पाठ करदियां करदियां 10, 20, 50 साल हो गए ने तो शुद्ध पाठी बन गया। नहीं, ये सिख दा मतलब ही है सिखी जाना है उसने सारी जिंदगी, और अखीरले श्वास तक सीखना है। हो सकता है अखीरले श्वास विच भी कोई ऐसी सिक्ख्या मिल जाए जिहड़ा सानू जीवन मुक्त कर देवे। इस करके साहब कहते ने, हर जन संत, हरि दे प्यारे जिहड़े संत ने, हरि प्रभु प्यारे दे हर जन, हर हर जन दोई एक है, बिब विचार किछ नाहे, जल ते उपज तरंग जो जल ही बिखै समाहे। हरि दे प्यारियां दी की निशानी है? वो हरि दा ही स्वरूप ने। जिवें पानी दियां लहरां पानी दा स्वरूप हुंदा है, ते जदों हवा खत्म हो जाती है ना, वो लहरां मुड़ के पानी का ही स्वरूप बन जांदियां ने। गुरु दे प्यारे जिहड़े भगती करन वाले, सिमरन करन वाले ने, वो भी हरि दे भगत ने, हरि दे प्यारे ने, हरि दे जन ने। हर जन संत, जिहड़े हरि दे प्यारे संत ने ना, गुरु राही, गुरु दी किरपा दे राही, गुरु दी रहमत राही विद्वानां ने अपनी अपनी बुद्धि दे अनुसार अर्थ कीते ने। इत्थे जिहड़ा संत शब्द है, वो संत शब्द सतगुरु गुरु दे वास्ते उच्चारण कीता है। संतो सागर पार उतरिए। संत शब्द गुरु वास्ते भी आउंदा है ते संत दे भी वास्ते आउंदा है। संत का संग वड भागी पाइए, गुरु दे वास्ते है। संतो सागर पार उतरिए, हे गुरु दे प्यारे संतो, गुरु दे प्यारे सिखो, आओ सख्त संगत विच मिल के, गुरु नाल मिल के संसार सागर तो पार हो जाइए। ते जिहड़े हरि दे प्यारे ने ना, वो रहमत विच आके, बख्शिश विच आके की करदे ने? कर किरपा। किरपा करके थे घर दे भी सिहारी लगी हुई है। किरपा करके, बख्शिश करके गुरु दे पग लाइन, गुरु दे चरणां नाल ला देंदे ने, गुरु दे चरणां नाल जोड़ देंदे ने। हुण गुरु दे चरण किहड़े ने?
गुर शब्द है। साध संगत आसन निरंकारे। कहते गुरु का आसन किथे है, गुरु रहिंदा किथे है? ते भाई साहब कहते गुरु का आसन गुरु की रिहाइश गुरु की संगत दे विच है, गुरु की संगत दे विच है। नारद मुनि नूं उपदेश बख्शिश कीता, कहंदा भगवान मैं ते तैनूं सब जगह ते भाया, सारियां पुरियां विच देखिया, पताल विच देखिया, आकाश विच देखिया, किते मिलिया ही नहीं। ते परमात्मा ने प्रभु ने कहा नारद निज घर मेरो साध संगत नारद मुन। ऐ नारद मुन मेरा घर सत संगत दे विच है। ते आप जी ते अनेक प्रकार दे विच प्यार विच आके पढ़दे हो विच संगत हर प्रभु वसै जियो। संगत विच प्रभु वसदा है। इस करके जिहड़े गुरु दे चरण ने ना, वो गुरु दे चरण गुरु की संगत विच आके गुरु शब्द दे नाल जुड़ना है, गुरु दे उपदेश नूं ग्रहण करना है, ते किरपा करके रहमत करके बख्शिश करके सिफत सलाह करन करके मेरे मालिक ने अपने गुरु दे शरणां चरणां नाल जोड़ दिता है। गुर शब्दी हर भज सूरत समायना। गुरु शब्द द्वारा गुरु दे उपदेश राही गुरु दी कृपा गुरु दे शब्द राही पाई की कर हर भज। ऐ मनुख ऐ जीव ऐ सिख तू भी हरि परमात्मा नूं भज भजना कर, भजन तो भावे जपना कर। तू भी परमात्मा परमेश्वर दे नाम नूं जपना कर, क्योंकि सुरत समायण गुरु बख्शिश करके रहमत करके अपनी सुरत विच तेनू समा लवेगा, अपने चरणों दे नाल तेनू जोड़ लवेगा। समायण तो भाव हुंदा समा जाना, अभेदता नूं प्राप्त हो जाना, एक मिकता प्राप्त हो जानी। ते जपण मार्ग करके मिलदा की है? गुरु दे नाल अभेदता प्राप्त हो जाती है। मेरे मन हर भज नाम नारायण। ऐ मेरे मन, ये लाहौर दीयां पंक्तियां ने। कई विद्वान इथों ही इस शब्द का अर्थ शुरू करते हैं। ऐ मेरे मन हर भज। ऐ मेरे मन हरि परमात्मा नूं भजना कर, जपना कर। किहड़े परमात्मा नूं जपीए बई? क्योंकि अनेका गुरु बने बैठे ने, घर घर होए बाहे गो रामा, तिन ते सर है ना को काम। मैं निंदिया चुगली नहीं करता हाँ किसी दी। ते बहुत सारियां हुण ते दुकानां खुल गईयां ने, हर जगह के उत्ते दुकानां, सड़कों ते दुकानां, मोहल्लियां विच दुकानां। भी तू मेरे कोल आ, दूजा कहंदा मेरे कोल आ। नहीं भाई, किते भी जाण दी लोड़ नहीं है। की जपना है? नारायण, उस परमात्मा दा नाम जिहड़ा सारियां जीवां विच जिसदा घर है। घट घट मैं हर जू बसै, संतन कहो पुकार। उस परमात्मा दे अनेका नाम ने, कोई किसी तरह का नाम ले लवे कि जिहड़ा भी शरधा नाल नाम लवेगा प्राप्ति उसे दी हो जानी है। नारायण भी परमात्मा का नाम है। आप धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी जो पढ़ते हो तो सुनते हो ना, ये सुभाव बनाइए। रहत नाम वाहिगुरु, रहत मर्यादा विच भी लिखिया है कि सिख ने सहज पाठ करना है। इस करके अपने घर विच ना संथ्या पोथियां लैके हर गुरसिख ने पाठ करना है। एक अंग पढ़ो, दो अंग पढ़ो, 10 पढ़ो, पढ़ो जरूर। जिवें जिवें पढ़ोगे तिवें तिवें आनंद प्राप्त आवेगा। ये राशि ऐसा है। इस करके सतगुरु पातशाह जी बख्शिश करते ने, भज नाम नारायण। उस परमात्मा का नाम जप जिहड़ा परमात्मा सारियां विच वसिया होया, सारियां विच जिसदा घर है। नारायण कहत जम भाग परायण।
नारायण कहण दे नाल सारे जम भज आंदे ने। आप जी ना आजा मल पापी जग जाने निमख माहे निसतारा। अजामल पापी ने भी अंत दे समय नारायण आ नारायण आ नारायण आ अपने पुत्र का नाम रखिया सी। महापुरुषों ने उपदेश दे दिता। नाम विच भी बड़ी बरकत हुंदी है। ये तो शेक्सपीयर ने पता नहीं क्यों कह दिता भी नाम की कोई गल नहीं है। नाम का बड़ा महत्व हुंदा है। देखो नाम है माता तृप्ता, नाम है बेबे नानकी, नाम है बीबी नानकी, नाम है माता नानकी। इस नाम दे विच कितनी गहराई है। इस करके बेनती कर बच्चों के नाम ही सोच विचार के रखा करो। एवं कुत्तियां बिल्लियां पशुआं पंछियों के नाम ना रखा करो। गुरमत के अनुसार गुरु के शब्द लैके गुरु के उपदेश के पहले अखर तो सिख ने अपने बच्चे का नाम रखना है। ये गल ख्याल विच रखियो। बच्चे के नाम नाल सिंह शब्द ते लड़की के नाम दे नाल कौर शब्द जरूर लाउणा है। हुण तां साडा सुभाव ही बदल गया। नौजवान बच्चे बच्चियां दे नाम दे नाल सिंह शब्द नहीं, कौर शब्द नहीं, ना पता लगे लड़की का नाम है, ना पता लगे लड़के का नाम है। शादी कार्डां दे उत्ते भी कौर ते सिंह लिखाउण तो असीं गुरेज करदे हां। किधर नूं जा रहे हैं असीं? इसलिए बेनती करां, नाम विच बहुत बड़ियां बरकतां हुंदियां ने। नाम का बहुत बड़ा महात्म हुंदा है। किते निहंगा सिंहां दे बोले पढ़ो, जदों नाम पढ़ोगे हैरान हो जाओगे। खड़ग सिंह, गड़गज सिंह, कराका सिंह, किन्ने नामां दे विच वडियाइयां बरकतां ने। इस करके नारायण परमात्मा दे नाम नूं जपना कर। हर हर कृपा करे सुख दाता, गुरमुख भव जल हर नाम तरायण। जिस समय तू परमात्मा का नाम जपेगा ना, उस समय हर हर कृपा करे सुख दाता। हरि परमात्मा प्रभु जो हरे भरे करने वाला है, जो जीवन विचों विकारां नूं हरन वाला है, जीवन जाच बख्शिश करने वाला है, वो सुखां दा दाता है। सर्व सुखां का दाता सतगुर ताकि शरणी पाइए। शरण किहदे विच पैना है? जिहड़ा सारे सुखां दा दाता है। ते जदों वो सुखां दा दाता मालिक जिहड़ा कृपा करे, जिथे रारा पैर च होवे ना, वो कृपा शब्द हुंदा है। जिहड़ा पूरा होवे वो हुंदा है कृपा। ये पिंगल दे अनुसार जिहड़ियां लगा मात्रा ने उन्हां नूं पूर्ण करन वास्ते हुंदा है। इस करके कृपा करे सुखदाता। वो सुखां दा दाता सतगुरु जदों कृपा करेगा, बख्शिश करेगा ना, फिर की मिलेगा? गुरमुख भवजल नाम तरायण। वो फिर भवजल संसार तो सानू तार देवेगा। वो गुरु कृपा करके, परमात्मा रहमत करके, बख्शिश करके भवजल संसार जिहड़ा है ना, ये संसार तो सानू तरायण तार देवेगा, संसार तो पार कर देवेगा। क्योंकि इधर संसार है ना, इनू समुंदर की तशबीह दी गई है। विचार सागर दे विच संसार नूं ते समुंदर नूं तशबीह दी है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जल जंतुओं का जिक्र किया है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ विकारां का जिक्र किया है। मच्छ कच्छ आदक ने, आसा तृष्णा ਦੀਆਂ लहरां ने, विकारां रूपी जल जंतु ने। इस संसार भवजल संसार तो नाम दे राही तार देवेगा, क्योंकि नाम भी एक जहाज है। रहाओ संगत साध मेल हर गायना। इसलिए साहब बख्शिश करते ने कि संगत साध मेल हर गायन। संगत नाल मिल के, संगत तत्ते दे भी सिहारी लाई सतगुरु पातशाह ने कि संगत दे विच मिल के, क्योंकि संगत विच आके जदों असीं जपदे आ, सुनदे आ, पढ़दे आ ना, ते सोने ते सुहागे की गल हुंदी है। बाहर बैठा मनुख उसकी बिरती भटकदी है, सज्जे खब्बे देखदा है,
ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਫੁਰਨੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਸੰਗਤ ਮਸਾਦ ਮੇਲ ਹਰ ਗਾਇਨ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰ ਗਾਇਨ, ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਕਰ, ਸਰਵਣ ਕਰ, ਪੜਨਾ ਕਰ। ਗੁਰਮਤੀ ਲੈ ਰਾਮ ਰਸਾਇਣ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਵੇਂਗਾ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੱਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮਤੀ ਲੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਲੈ ਰਾਮ ਰਸਾਇਣ, ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਾਮ, ਕਿਹੜਾ ਰਾਮ? ਜਿਹੜਾ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਮਤ ਰਾਮ ਸਭ ਰਹਿਓ ਸਮਾਏ, ਰਾਮ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਰਸਾਇਣ, ਰਸਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਿਖੇ ਰਸ ਫੀਕਾ ਤਿਆਗ ਰੀ ਸਖੀਏ, ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਪੀਓ। ਇਹ ਮਹਾਰਸ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਰਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰ ਸਾਧੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਸਰਨਾਇਣ। ਗੁਰੂ ਸਾਧੂ, ਜੋ ਸਾਧੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ, ਜੋ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਨਾ, ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣਾ ਕਰ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਮਨ ਤਨ ਭਏ ਅਰੋਗਾ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਅਰੋਗ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨ ਅਰੋਗ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਤਰਕਵਾਦੀ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਤਰਕ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਨਾ ਦੇਹੇ ਚੁਰੂ ਭਰ ਪਾਣੀ, ਤਹਿ ਨਿੰਦੈ ਜੈ ਗੰਗਾ ਆਨੀ। ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਤ ਨਹਾਤੈ ਕਉਆ ਹੰਸ ਹੋਏ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਕਿਲ ਵੇਖ ਪਾਪ ਗਏ ਗਵਾਇਣ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਕਿਲਵਿਖ ਪਾਪ ਗਏ ਗਵਾਇਣ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਤਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਲਵਿਖ ਨਾਮ ਦਾ ਸਮੂਹ ਪਾਪਾਂ ਦਾ, ਜਨਮ ਜਨਮਾਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਪ। ਆਪ ਜੀ ਕਈ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲਾਗੀ, ਕਾਲਾ ਹੁਆ ਸਿਆਹੋ। ਇਸ ਜਨਮ ਨੂੰ, ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਜਨਮਾਤਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲਾ ਸਿਆਹ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਸਿਆਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਨਿਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਧੋਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖੰਡਲੀ ਧੋਤੀ ਉਜਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ 100 ਧੋਣ ਪਾਓ। ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਥੰਧਿਆਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਤਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਹੰਗਤਾ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੰਧਿਆਈ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਜਨਮ ਜਨਮਾਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਗਵਾਚ ਜਾਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਸਾਰੇ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਔਗਣ ਪੈਰ ਲੋਹਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਰਾਇਣ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ,
अरदास कर गुरु दे घर विच आके, गुरु दी हजूरी विच आके की करनी बेनती, तू आपे करता सृष्ट तरायण। ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे सतगुरु पातशाह जी, ऐ रहमत दे खजाने, ऐ मेहर दे मुजस्समे, तू आप ही सारी सृष्टि का रचनहार है। इस सृष्टि नूं रचन वाला कोई होर नहीं है, कोई देवता नहीं, कोई देवी नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई शक्ति नहीं। ये तो एक कवावे ते सब हुआ। ये तो उस मालिक दे एक शब्द तो सारी रचना हुई है। इस्लाम ने भी ये मनी गल, गुरमत ने भी मनी गल कि ये शब्द तो उत्पत्ति हुई है। इसलिए आप मालिक है, परमाशर परमेश्वर है। तू आपे करता सृष्ट तरायण, तू आप ही सारी सृष्टि का रचनहार है। ते सृष्टि का आसरा भी तू ही। तरायण तो भाव हुंदा धिर, धिर तो भाव हुंदा आसरा। तू आसरा भी आप है, रचनहार भी आप है, ते जदों इसकी लयता करनी उदों भी तू आप ही होना है। तो दे आपे सृष्ट सिरजिया, आपे फुन गोई दे बचन कहंदे हन। जन नानक मेल तेरा दास दसायना। ते साहब बख्शिश करदे ने अखीरली पंक्ति विच इस पद दी, ऐ मेरे मालिक, हे मेरे प्रभु सतगुरु जी, तू आपे करता, जिहड़ा तू आप ही मालिक है ना, इस करके जन नानक मेल। अरदास है, जोदड़ी है, निमरता है। निमरता विच आके अरदास करनी है। ते जदों असीं निमरता विच अरदास करदे हैं ना, ये जरूरी नहीं कि असीं अरदास दे सारे जिहड़े शब्द ने वो बहुत सारे घ्यो नाल चोपड़ के कहने ने। हुण तां असीं अरदास दा स्वरूप भी बिगाड़ दिता है। अरदासीआ सिंह अरदास करन वास्ते खलो जांदा है ते संगतां नूं की चिंता हो जाती है भी पता नहीं कदों नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला करेगा। कई तो उस समय बेचारे खलोण तो भी असमर्थ हो जाते हैं। अरदास विच की ध्यान जुड़ना, इन्हां तो अपनी चिंता हो जाती भी खलोईए किवें, हुण इन्ना लंबा समा नहीं। अरदास दे 94 शब्द ने। पंथ ने जिहड़ी अरदास बनाई है ना, वो एवें नहीं बना दिती। दुनिया के सारे विद्वाना ने इकट्ठिया होकर अरदास बनाई है। 10 गुरु साहबाना दे नाम लैके बिल्कुल 94 ते सीमित शब्द ने। किस कार्य वास्ते अरदास करनी, केवल उही कार्य का नाम लेना है। लंबियां चौड़ियां नहीं, असीं ते अखंड पाठ खोल के बैठ जाने अरदास दे विच। इसलिए बेनती है, अरदास का मतलब है अर्ज करनी, दास बन के, सेवक बन के, निमरता विच आके ते अरदास की करनी है। ऐ मेरे मालिक, हे मेरे सतगुरु जी, कृपा कर, तेरा दास दसायण, तेरे दासां दा सेवक दास बन जाए। कैसी बख्शिश कीती सतगुरु कि हे वाहिगुरु, तेरे दासां दा दास दास बन जाए। ये दास दे उत्ते बख्शिश कर दिओ, कृपा कर दिओ। निमरता विच आके जोदड़ी करनी है। तू आपे करता सृष्ट तरायण, जन नानक मेल तेरा दास दसायण। होइयां पुला नाच तारदे होए प्यार विच बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।